देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और सीधा चलेंगे भोपाल, जहां हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज भोपाल की हैं? किस तरीके से मौसमी पारा है, क्या कुछ सियासी पारा है, क्या कुछ आज की हेडलाइंस बनने जा रही हैं? देखिए, जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो वहां नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही मोहन यादव खुद और उनके सारे अधिकारी, सरकार के अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। कल जहां फैसला लिया गया कि खुले में जो अंडे की दुकानें और मांस की दुकानें रहती हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, भोपाल कलेक्टर ने इस विषय में बैठक भी ली और धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर बजेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। और जहां तक बात करें हम आज की, तो आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव वो सुबह 10 बजे राजस्थान रवाना होंगे। राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है वहाँ भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम है और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो शामिल रहेंगे, लेकिन दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री 10 बजे के करीब यहाँ से राजस्थान रवाना होंगे और राजस्थान में वे जयपुर में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वे दोपहर बाद वापस भोपाल लौटेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की और ये यात्रा कैसी चल रही है इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी लेंगे। और शाम को एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है मध्य प्रदेश में भोपाल में PHQ में पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़ी बैठक है जिसमें DGP समेत पुलिस के सारे आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री इसमें विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और वो पूरी समीक्षा करेंगे कि आगे जब ये कार्रवाई होनी है लाउड स्पीकर वाली और खुले में जो मांस और अंडे की दुकानें लगती हैं उन पे 7 दिन का समय दिया गया सरकार ने, आज से ये अभियान भी चालू हो रहे हैं कई शहरों में, तो इसमें पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी पूरे मध्य प्रदेश में। और जहां तक बात करें हम दूसरी बड़ी खबर की, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह के भोपाल में और मध्य प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं। अगर गुजरात फॉर्मूला लागू होता है तो मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल नए और पुराने चेहरों का मिश्रण रहेगा जिसमें अनुभवी लोग भी शामिल रहेंगे और नए चेहरों को भी लिया जा सकता है। और मुख्यमंत्री ये पूरे नाम लेके दिल्ली रवाना होंगे और मध्य प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो दिल्ली से ही तय होगा। और हम तीसरी खबर की बात करें तो बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में जो ठंड की मौसम है वो अभी भी जारी है और लगातार उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो लगातार आ रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कांग्रेस के विधायक के सोहन लाल वाल्मीकि, कल उनकी बहू ने आत्महत्या कर ली और घर में ही उन्होंने सुसाइड किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस ने जहां पे ये सुसाइड हुआ था छिंदवाड़ा में, परासिया के वो विधायक है सोहन लाल वाल्मीकि, उनके पूरे कमरे वगैरह को सील कर रखा है जिसे आज खोला जाएगा। और पुलिस आज इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि जो कांग्रेस के MLA हैं सोहन लाल वाल्मीकि, उनकी बहू ने किन परिस्थितियों में किस तरह सुसाइड किया। हालांकि पुलिस को वहां से अभी तक कोई सुसाइड नोट इस घटनास्थल से नहीं मिला है। तो ये प्रमुख खबरें हैं जो आज की मध्य प्रदेश में रहेंगी। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा से चाहे कांग्रेस के MLA की पुत्र वधू की कहीं की फांसी का मामला हो, मौसम की अपडेट आपने दी, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अपडेट आपने दी, लेकिन एक मेन खबर भी मैं जानना चाहूंगा जिससे पहले आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री के नए तेवर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो या उसके अलावा जो कहें कि ध्वनि को नियंत्रित करने के जो लगे हुए हैं, ध्वनि यंत्र उनको कंट्रोल करने के लिए जो कार्रवाई हो या फिर तमाम तरीके से जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्या योगी सरकार का मॉडल यह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जो नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब से कार्यभार संभाला है, योगी सरकार के साथ साथ गुजरात का मॉडल भी मध्य प्रदेश में पहली बार देखने को मिल रहा है। और आते ही जो कैबिनेट में उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव किया कि जो खुले में मांस की दुकानें लगती हैं, अंडे की दुकानें लगती हैं, जिन पे अक्सर गुंडागिर्दी होती है और देर रात तक ये दुकानें शुरू होती हैं, न इनके पास फूड लाइसेंस होता है न किसी प्रकार का लाइसेंस होता है, ये लोग सड़क के किनारे दुकानें चलती हैं। और न केवल ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के कई छोटे
बड़े शहरों में, गांव में, कस्बों में भी इस तरह की गतिविधियां देखने में सरकार को मिली थी और सरकार को फीडबैक भी मिला था। पिछली सरकार, शिवराज सरकार को भी मिला था, लेकिन उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए पहला कैबिनेट का जो आदेश था वही था। और जहां तक लाउड स्पीकर की बात करें, और इसके अलावा लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों पे जो लगाए जाते हैं, उनका जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की है उसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। और एक और नई खबर हम आपको बता दें कि मोहन यादव सरकार एक नया फैसला और करने जा रही है कि कोई भी सारे धार्मिक स्थलों की जांच होगी और कि उनकी अनुमति ली गई है या अनुमति नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, या जो भी शहर की या गांव कस्बों की बॉडी रहती है नगर पालिका, उससे ली गई है कि नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। और अगले कुछ दिनों में इसके आदेश भी जारी हो जाएंगे कि कोई भी धार्मिक स्थल हो उसकी कहां से अनुमति लेके ये धार्मिक स्थल बनाएंगे और इन पे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो न केवल योगी फार्मूला, बल्कि मध्य प्रदेश में जब से डॉक्टर मोहन यादव पिछले 2-3 दिन से ही मुख्यमंत्री बने, गुजरात फार्मूला भी पूरी तरह से भोपाल में और पूरे मध्य प्रदेश के 52 से ज्यादा जिलों में नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर नई सरकार के नए तेवर नजर आ रहे हैं। तमाम अपडेट्स आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम अपडेट्स मध्य प्रदेश से थी, राजधानी भोपाल से थी। और सीधा चलेंगे अब आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ आज की अपडेट है, क्या कुछ बड़ी खबरें जो दर्शकों से आप साझा करने जा रहे हैं? ये सब बता दूं, जब आर्थिक राजधानी आपने बोला है तो आर्थिक स्थिति की भी बात कर लेते हैं। और बॉलीवुड बगैर तो मुंबई और महाराष्ट्र की खबर अधूरी ही रहती है। और जैसे बॉलीवुड के किंग खान जो शाहरुख खान है, दर मंदिरों भटक रहे हैं। अपनी ढंग की पिक्चर जो रिलीज होने वाली 21 तारीख को, उसकी सक्सेस, उसकी दुआ मांग रहे हैं हर जगह। बस ये है कि इस बार चादर चढ़ाने नहीं गए। शायद बीजेपी गवर्नमेंट के हिंदुत्व वोट की जैसे बीजेपी फेवर करती है, शायद शाहरुख खान भी अब मंदिरों की ज्यादा दर्शन करने जा रहे हैं कि हिंदू ऑडियंस की जरूरत पड़ती है और तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसको लेकर कल 2 दिन पहले वैष्णो देवी भी गए थे। और फिर उसके बाद कल वो शिरडी के साईं बाबा भी मत्था टेकने गए थे अपनी बेटी सुहाना खान के संग जी। और 21 तारीख को जिस तरह से रिलीज है उसकी बॉक्स ऑफिस पे बुकिंग भी चालू हो गई है। लेकिन उसके संग एक पेज और भी है, साउथ सुपरस्टार प्रभात की पिक्चर्स सालार भी रिलीज हो रही है एक दिन पहले। उसके लेके भी शाहरुख खान बहुत चिंतित है। ये 2 पिक्चरों में काफी कॉम्पिटिशन होने वाली है और दोनों बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। ऋषभ, ये खबर थी बॉलीवुड से। और दूसरी खबर जो आप आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया, 17,500 पे पहुंच गया है। और निफ्टी 21,200 कुछ पे पहुंच गया है। उससे जिससे कि यहाँ के जो बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं, जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, जो एशिया में नंबर 1, 2, 3 और 3 पे आते हैं, वो शेयर मार्केट की वजह से आते हैं। चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे जिंदल हो। इनके अगर शेयर बढ़ते हैं तो तीसरी और चौथे नंबर पे आ जाते हैं और घटते हैं तो 10वें नंबर के नीचे आ जाते हैं। तो ये आर्थिक राजधानी की बात कर रहे थे तो मैं आर्थिक स्थिति की बात बता रहा हूँ दर्शकों को। और जो तीसरी जो खबर जो आ रही है वो एकनाथ शिंदे के लिए आ रही है। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वो पूरी तरह से घिर गए हैं। अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेके घिरे हुए थे और मराठा आरक्षण को लेके घूमे थे। कल एक नई और परेशानी उनके पास आ गई है। जो राज कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले गए ओल्ड पेंशन को लेके। ऋषभ, ओल्ड पेंशन लागू करने के लिए जैसे कांग्रेस राज्यों में ओल्ड पेंशन लागू है, उसको लेके मांग बढ़ गई है। और अनिश्चितकाल हड़ताल पे जितने भी राज कर्मचारी है वो सब चले गए। ऋषभ, अनिश्चित तौर पर क्या कुछ लोगों का कहना है और सरकार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही है? क्या ओल्ड पेंशन पर विचार सरकार करेगी या किस तरह का रिस्पॉन्स सरकार का मिल रहा है? देखिए, तो मैं बता दूं, बीजेपी राज्य जितनी होती है ओल्ड पेंशन के फेवर में नहीं रहती। वो जो जब 2014 से आई थी तो ओल्ड पेंशन को हमेशा के लिए समाप्त कर दी थी और नए पेंशन को लागू किया था। लेकिन कांग्रेस राज्यों में जिस तरह से राज्यों में कांग्रेस जीती, ओल्ड पेंशन को फिर से दोबारा रिपीट की, तो और राज्यों में ओल्ड पेंशन की मांग होने लगी। राज कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग करने लगे। उसी को लेके महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन के लिए अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले गए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 के इलेक्शन लोकसभा के आने वाला है, उसको देखते हुए कोई सरदर्द लेना नहीं चाहता। बीजेपी भी, देवेंद्र फडणवीस ने भी कल स्टेटमेंट दिया है कि हम विचार करेंगे और सोचेंगे कि इसको लागू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन हम मना नहीं कर रहे, अभी कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन बीजेपी कभी भी ओल्ड पेंशन के फेवर में नहीं रही है। ये सब निश्चित तौर पर देखिए, तमाम महत्वपूर्ण खबरों आपने दर्शकों को रूबरू कराया। साथ ही एक आखिरी खबर, एक बार जो आपने पहले भी जिक्र किया, उससे आपका चाहूंगा जो भी अपडेट दें, क्योंकि आप फिल्मों का जो रिव्यू होता है आप बॉलीवुड का काफी रुचि भी रखते हैं और अच्छा विश्लेषण भी कर लेते हैं। तो किस तरीके से जो शाहरुख खान की अगली फिल्म है उसका क्रेज दिखाई दे रहा है और कितना कमाल कर पाएगी, क्या आपको अंदाजा दिखाई दे रहा है? डायरेक्शन में डायरेक्टर हैं और
ये जो यहाँ के खान में जो उनके प्रोडक्शन हाउस खुद का गोरी खान का प्रोडक्शन हाउस में बनी हुई है, और शाहरुख खान के जैसे पिछले 2 पिक्चर पठान और जवान जो ब्लॉकबस्टर बनी और बॉक्स ऑफिस पे जिस तरह से रिव्यू आया और जिस तरह से कमाई करी, उसको लेके ये तीसरी फिल्म है। 2023 शायद शाहरुख खान के लाइफ टाइम में अभी तक जब से बॉलीवुड में एंट्री की है, शायद उनके लिए सबसे अच्छा अगर कोई गया है ये साल तो 2023 गया है। और जिस तरह से छुट्टियां आने वाली है, किस तरह से छुट्टियां आएंगी, तो ऑब्वियसली डंकी को लेके क्या नाम है, डंकी की जिस तरह से बैकग्राउंड जो पिक्चर बताई जा रहा है, उसको लग रहा है कि शायद ये पिक्चर उन दोनों पिक्चरों के रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन प्रभात की, साउथ का जो सुपरस्टार प्रभात है, उसका भी सालासार जो पिक्चर आ रही है उसको भी कम नहीं आंका जा रहा है। वो शायद डंकी को टक्कर दे सकती है ऋषभ। हाँ, निश्चित तौर पर प्रभास की फिल्म टक्कर दे सकती है, लेकिन ये साल तो निश्चित तौर पर शाहरुख खान के नाम ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ आज की बड़ी खबरें हैं जो दर्शकों से आप साझा कर रहे हैं? ऋषभ, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिनेट की बैठक। कल जो है कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में कल सबसे पहली कैबिनेट की बैठक थी विष्णुदेव साय की। विष्णुदेव साय की कैबिनेट की बैठक में विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री अरविंद साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत जो अधिकारी है, इसमें जो है सबसे पहला उनका फैसला था कि जो 18 लाख लोगों को जो है पीएम आवास नहीं मिले थे, उन्हें पीएम आवास दिया गया। निश्चित तौर से जिस तरह से उन्होंने अपने मोदी की गारंटी जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें साफ तौर पर कहा था कि कैबिनेट की सबसे पहली बैठक में 18 लाख लोगों को पीएम आवास दिया जाएगा। उनको पूरा करते हुए पीएम आवास के जो 18 लाख लोगों को नहीं मिला है, उन्हें पीएम आवास देने की घोषणा कल कैबिनेट की बैठक में की गई। इसके अलावा कल जो है अधिकारियों से 1-to-1 चर्चा भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है और कहा है कि मिलजुल, हम सब एक परिवार है, मिलजुल कर सब काम करेंगे। इसके साथ ही जो है मंत्रिमंडल को लेकर भी अब कयास जो है काफी तेज हो गई है। हालांकि जो है 18 दिसंबर के बाद ही जो है मंत्रिमंडल का जो है डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि अभी राज्यपाल हरिभूषण चंदन जो है दिल्ली में है। दिल्ली में 18 दिसंबर को वे दिल्ली से वापस लौटेंगे। उसके बाद ही जो है मंत्रिमंडल पर जो है मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है। हालांकि जो है मंत्रिमंडल में नए और पुराने चेहरों को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि दोनों को सामंजस्य बनाकर जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही जो है कांग्रेस में अभी भी जिस तरह से देखने को मिला, हार के बाद जो है लगातार एक के बाद एक जो प्रतिक्रिया है सामने आ रही है, जो गुटबाजी है वो देखने को मिल रहा है। कल जिस तरह से कल भी जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास, उन्होंने जो है इस्तीफा कांग्रेस को सौंप दिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को अपनी जो सदस्यता है उसकी इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। उन्होंने कहा कि हार की नैतिकता खुद की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने यह जो इस्तीफा है पीसीसी चीफ दीपक बैज को जो है भेजा है। इसी तौर से बता दें कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जो है महंत राम सुंदर दास ही हारे थे। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा कांग्रेस में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, कल हम बात करें तो कल ही जो है पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल दोनों को जो है 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, क्योंकि दोनों ने एक ने जो है प्रभारी कुमारी शैलेजा के खिलाफ जो है बयान दिया था, दूसरे ने भी जो है 7 लाख लेने का आरोप भी लगाया था। तो इस तरह से इसके बाद जो है दोनों को नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया तो वो तथ्यात्मक जानकारी नहीं देने के चलते दोनों को निष्कासित कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि कल जितने भी पूर्व विधायक हैं वे सब जो है डॉक्टर विनय जायसवाल के घर में इकट्ठा हुए थे और क्या रणनीति तैयार की। उसके बाद जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश पटेल है उनसे मुलाकात की और मुलाकात कर जो है कई विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि जो है क्या चर्चा की गई है यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन खुलकर अब जो है कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के ऊपर जो है हार का ठिकाना कांग्रेस जो है फोड़ है। जी निश्चित तौर पर देखिए, सियासी रूप से काफी अहम खबर थी। साथ ही एक अहम खबर आज की ये भी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो नए हैं वो तो पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय भी वहां पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने शपथ ले लिया है, अब जो है राजस्थान की बारी। राजस्थान में भी आज मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत तमाम जो नेता है वो शामिल होंगे। वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात की जाए तो अभी इस तरह की कोई शेड्यूल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जारी नहीं हुआ है। निश्चित तौर से इस तरह से अभी प्रदेश के जो हालात है, प्रदेश की जो स्थिति है उनको देख रहे हैं। कल ही कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास को लेकर मुहर लगा। उसके बाद जो है अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वे भी राजस्थान के सीएम की शपथ में शामिल होंगे। जी निश्चित तौर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन इसके अलावा कई आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आपकी जो हेडलाइंस हैं और दर्शकों से आप साझा करने जा रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है गोरखपुर का। और गोरखपुर में बता दें कि एक बड़ा जो संगोष्ठी है गोरखनाथ यूनिवर्सिटी में, उसका उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बात कर ले ऋषभ की अयोध्या की, तो अयोध्या भगवान श्री राम लला एयरपोर्ट का जो उद्घाटन की बात कर ले तो बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और 6 जनवरी से पहली उड़ान भरेगी अयोध्या एयरपोर्ट से। भगवान श्री रामलला एयरपोर्ट से सबसे पहली उड़ान भरने वाली जो फ्लाइट होगी वो दिल्ली तक जाएगी। और करीब 11:35 पे वो फ्लाइट अयोध्या से दिल्ली के लिए जाएगी। और बात कर ले जब राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की में लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जो है राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिली। कई दिग्गज नेता जो बात कर ले, जैसे समाजवादी पार्टी की बात कर ले या बात कर ले कांग्रेस की, तो लगातार तैयारी में लगी हुई हैं। और वहीं कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार अपने अपने जो अध्यक्ष हैं और अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं सभी के साथ बैठकें कर रहे हैं और बैठक करके लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा का आपने जिक्र किया, तो साथ ही कुछ एजेंडा नजर आ रहा है जो भी विपक्षी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, किस तरह का एजेंडा फिलहाल तय होता नजर आ रहा है? किन मुद्दों पर आगे चुनाव होगा, या फिर अभी पूरी एकता बनाने में ही ये सब तमाम जो दल हैं वो लगे हुए हैं? देखिए ऋषभ, आपको साफ बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी दल लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक की लगातार बात कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चेहरा दिया है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा उससे विपक्षी दलों को चौंका दिया है। क्योंकि जिस तरीके से बात करें, लगातार सब पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे, लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा तैयार कर रहे थे जातीय जनगणना को लेकर। वहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने चौंका दिया है विपक्षी दलों को। क्योंकि जैसे जिस तरीके से मोहन यादव की बात कर ले, मुख्यमंत्री बना दिया, पिछड़ा वर्ग से हैं, आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। और तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो मैंने कई पार्टी जो कई दलों के प्रवक्ता से और कई दल के नेता से हमने बातचीत की, तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर तमाम रूप से रणनीति भी विपक्ष की बन रही है। और एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिससे जानकारी चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान आज पहुंचेंगे, क्योंकि आज राजस्थान में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह है, इसकी कोई अपडेट है? और दूसरी है कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है आदित्य? जी बिल्कुल ऋषभ, मौसम की बात कर ले तो मौसमी पारा जो है राजधानी लखनऊ का काफी सर्द हो चुका है। और आपको ये भी बता दूं, मौसम राजधानी लखनऊ की बात कर ले तो राजधानी लखनऊ में ठंड काफी बढ़ चुकी है। और देखा जाए तो दिन में अभी धूप नजर आती है, लेकिन रात होते ही काफी ज्यादा ठंड यहाँ पर राजधानी लखनऊ में बढ़ चुकी है। और बात कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो राजस्थान में आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि बात कर ले ऋषभ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान में चुनाव के दौरान अलग अलग जगह पर जाकर बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे और वहां पर एक बड़ी जीत दर्ज हुई है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जरूर राजस्थान पहुंचेंगे। और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री
शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये खबरें थी जो आपने दर्शकों से साझा की। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम महत्वपूर्ण खबरें थी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रदेशों से, जहां हमारे संवाददाताओं ने जुड़कर तमाम अपडेट्स आपको दी है, मौसम की जानकारी दी है, सियासी पारा क्या कुछ कह रहा है उसकी जानकारी भी दी है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।